अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अली हमजा फ्रॉम दिस साइड, मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। अगर आपने भी स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। इस वक्त आइडियल टाइम है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। ये जो एक हफ्ता आपके पास है, यकीन करें मार्केट इस वक्त अपॉर्चुनिटी आपको दे रही है। मार्केट इस वक्त आपको बुला रही है कि आप पार्शियली इन्वेस्ट करें। अब आप दोबारा वो मिस्टेक ना करें कि टॉप पे आप आए, इन्वेस्ट करें और दोबारा जो है वो फंस जाए और फिर एट द एंड मार्केट को बुरा भला कहें। मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है 1,51,973 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। मार्केट आज 16,000 पॉइंट्स नेगेटिव हमें देखने को मिली। मार्केट आज एक टाइम पे हॉल्ट भी हमें होती हुई मिली। अब ये देखना है कि इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे जो वजह है वो ईरान की जो हमारी जियोपॉलिटिकल टेंशन है यूएस के साथ वो है, और जो इस जंग का जो रुख है वो काफी ज्यादा शदीद हो गया है। और ये जंग काफी ज्यादा खतरनाक तब हुई जब ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया इतवार की सुबह, और उसका इम्पैक्ट हमें उसके बाद ईरान ने मिडल ईस्ट पे मिसाइल्स लॉन्च किए और इजराइल पे ईरान ने मैसिवली अटैक किया। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन को अगर हम देखें तो अभी अगर ताज़ा तरीन सिचुएशन की बात करें तो ये खबर 2 मिनट पहले की है, जिसमें ईरान ने सिविलियन आबादी पे निशाना बनाया है। उसके अलावा दुबई से जितनी फ्लाइट्स थी वो सब सस्पेंड हो गई है। और थोड़ी देर पहले इजराइल ने क्लेम किया है कि सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर को उन्होंने शहीद कर दिया है। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेंस माहौल है। और उसके अलावा हमारे जो इंटरनली अफगानिस्तान के साथ हालात चल रहे हैं, जहाँ पे हमारा ऑपरेशन काफ़ी सक्सेसफुली रन हो रहा है, इस वजह से हमारी जो मार्केट है उसने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लिया। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं दुनिया की मार्केट्स पे नज़र डालूं कि दुनिया भर की मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और दुनिया भर की मार्केट ने इस पूरी एक्टिविटी को जो सैटरडे संडे को हुई है उसको कैसा लिया है, और इसी के मुतबादिल हम देखें हमारी मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि जो दुनिया की मार्केट है, चाहे वो US 100 हो, चाहे वो जैपनीज मार्केट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की मार्केट हो, यूके की मार्केट हो, उन लोगों ने इतना ज्यादा इस चीज को इम्पैक्ट नहीं लिया। थोड़ा सा अगर जल्दी से इस चीज को चार्ट पे भी हम देखें, सबसे पहले मैं आपको जैपनीज स्टॉक मार्केट दिखाऊं तो जैपनीज स्टॉक मार्केट भी आज हमें इतनी ज्यादा कुछ नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नहीं दिखी। माइनर सा इम्पैक्ट लिया जैपनीज स्टॉक मार्केट ने। अगर हम चाइना की स्टॉक मार्केट को देखें, चाइना की स्टॉक मार्केट ने भी कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लिया। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट ने भी कुछ इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लिया। थोड़ी सी पैनिक हुई, बट एट द एंड आप देखें प्रॉपर रिकवरी हुई। जहां पे मार्केट क्लोज हुई थी उसी के अराउंड अभी रिवॉल्व कर रही है। इसके अलावा हम सऊदी अरेबिया की स्टॉक मार्केट को देखते हैं, जिसने आज अच्छा खासा इम्पैक्ट लिया है और ये पिछले काफी दिनों से काफी नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने भी आज अच्छा खासा इम्पैक्ट लिया, और जिस तरह हमने एक गैप डाउन ओपनिंग देखी और नेगेटिव क्लोजिंग देखी, इसी तरह इंडिया ने भी आज इम्पैक्ट लिया। इसके अलावा हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने आज अच्छा खासा हमारे पास पॉजिटिव पुल बैक लिया है। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी दुनिया में ऐसी सिचुएशन होती है जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब और जंग की एक काइंड ऑफ सिचुएशन हमारे पास बनती है, तो वहाँ पे गोल्ड, आपका सिल्वर, ये चीज़ें वहाँ से इम्पैक्ट लेती हैं और इन चीज़ों में प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको दिखता है, जो कि आज हमें देखने को मिला। इसके अलावा हम लोग अगर ऑयल को देखें तो आज ब्रेंट ऑयल की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिली है। और इन टर्म ऑफ परसेंटेज में बात करूं तो आज एक ही दिन में 8% का गेन हमें देखने को मिला है। तो एक बात याद रखिएगा कि अभी पूरी दुनिया में सिचुएशन ऐसी है। अगर हम वेस्टर्न मार्केट्स को देखते हैं तो वेस्टर्न मार्केट स्टेबल है, कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं लिया। इसके साथ अगर US 100 को देखते हैं तो US 100 भी इतनी ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं परफॉर्म कर रही, बहुत स्लाइड नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी वेस्टर्न मार्केट है वो स्टेबल है, जितनी हमारी इस साइड की मार्केट है उन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया है। आप 100 इंडेक्स की भी बात करें तो 100 इंडेक्स ने आज अच्छा खासा नेगेटिव परफॉर्म किया, जहाँ पे हमें हॉल्ट मार्केट देखने को मिली। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या थी कि कल प्रॉपर सेशन हुआ जिसके अंदर मैंने एट द एंड ये बताया कि हमारे पास क्या वजूहात थी, किस लिए मार्केट को हम इतना ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्यों इस बार में 18% की एक्सपेक्टेशन थी। और वहाँ पे हमने ये भी बात की कि 18 की जगह अगर हम इसको 12 पे 20 भी बात करते हैं और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ रही है हमारी जो उसकी बैकिंग करेगी, तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 151 का लेवल होगा जो कि 20% का बनता है। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, मार्केट बुरी नहीं है, मार्केट के मैक्रोस चेंज होने में टाइम लगेगा, बट अभी ये जो जितनी भी पैनिक आपने देखी, ये जितनी भी पैनिक थी सुबह जिसकी वजह से मार्केट हॉल्ट हुई, ये सब रिडम्पशन थी इन माय ओपिनियन जो कि लोगों ने की थी। पैनिक सेलिंग हुई है, पैनिक में माल बेचा गया इन माय ओपिनियन। अब यहाँ से हमें स्टॉक्स के अंदर पार्शियली हाथ डालना चाहिए। वो लोग जो मार्केट को मिस आउट कर गए थे, वो लोग जो मार्केट की तेजी को मिस आउट कर गए थे, मेरे ख्याल से अब 2024 के आपको अप्रॉक्सीमेटली रेट मिलना शुरू हो गए हैं। तो अगर अभी इन्वेस्ट नहीं
नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर आप कहते हैं कि आपके पास कैश नहीं है तो पजल होने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ दें, 1-1.5 महीना अपने पोर्टफोलियो को ना देखें, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो उधर ही आ जाएगा। आप अगर आपके पास कैश है तो आप अभी यूटिलाइज करें, पार्शियली बाइंग करें। मैं एक चीज़ आपको अभी बोल रहा हूँ, वो लोग जो अभी ये ट्रीट कर रहे हैं कि हमें गोल्ड बहुत ज़्यादा मैसिव रिटर्न देगा, मैं उनको सिर्फ एक चीज़ कहने जा रहा हूँ, ये मामला जब सॉर्ट आउट होता है ना, आप लोग गोल्ड को कंपेयर करिएगा और आप लोग अभी जिन स्टॉक्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, जिन स्टॉक्स के अंदर आपने काम करना है, जो स्टॉक्स मैं अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड दे रहा हूँ, वो अगर उतना टाइम ही होल्ड करेंगे इन कंपैरिजन ऑफ गोल्ड तो यू विल गेट अ मैक्सिमम रिटर्न। गोल्ड यहाँ से अगर सिचुएशन खराब होती है, इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, गोल्ड आपका $6,500 पर आउंस पे चला जाएगा। बट यहाँ से अगर आप चीज़ें देखें तो हमारे पास अभी 40% की करेक्शन आई है, 40% चीज़ें हमें नीचे मिल रही है। अगर मैं यहाँ से भी चीज़ें लेता हूँ और उनको पेशेंसली होल्ड करता हूँ, डिविडेंड भी लूंगा और 40% का रिटर्न भी लूंगा। इन टर्म ऑफ आप गोल्ड देखें तो आपने जिन स्टॉक्स मैं आपको बोल रहा हूँ, PPL, OGDC, लकी सीमेंट, मेजान बैंक हो गया, मेजान बैंक, फैसल बैंक, NPL, NML, के इलेक्ट्रिक, PTC, ये तमाम चीज़ें आपको गोल्ड के मुकाबले में ज़्यादा रिटर्न बना के देंगी। मार्क माई वर्ड, अगर आप लोगों के पास पैसा है, आप लोगों के पास कैश है, तो अभी से अपने कैश को एलोकेट करना शुरू करें। द मार्केट में वो लोग जो काम करते हैं, जो आपको एडवाइस देंगे वो यही देंगे कि जो अच्छा काम करते हैं वो आपको कभी भी मार्केट से जाने की एडवाइस नहीं देंगे, वो यही एडवाइस देंगे कि आप लोग काम करें, नीचे अच्छे स्टॉक्स को जमा करें। OGDC की मैं बात करूँ तो जस्ट सी कि ये साल में क्वार्टरली आपको डिविडेंड दे रहा है, हर क्वार्टर आपको पे आउट कर रहा है। अब अगर प्राइस की बात करें तो 255 रुपीज़ पे इस वक्त रोटेट कर रहा है। मैं अगर वही बात करूं तो ये 255 की प्राइस हमें अगस्त 2025 में मिल रही थी। PPL की बात करूं तो PPL इस वक्त हमें 195 की रेंज में मिल रहा है। 195 की रेंज का मतलब है दिसंबर 2024 को ये देखें 195 पे था। लकी सीमेंट की बात करता हूँ, लकी सीमेंट अपनी उस प्राइस पे आया हुआ है जहां पे अप्रैल 2025 में खड़ा था। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये प्राइस थी, ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है जिसपे मैं आपको बोल रहा था कि आपको लेना चाहिए। हब पावर की बात करें तो हब पावर पे तो प्रॉपर मुझे कमेंट भी रिसीव हुआ था जिसपे मुझे तनकीद की गई थी कि आपने इसको इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों बोला है, कि इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो जो चीज़ चार्ट पे हमें नज़र आ रही होती है सेम हम वही चीज़ आपको बताते हैं। पावर आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसको ज़रूर बाय करें, बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है आपको। यहाँ से आप लोग बाय करते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको 220-222 रुपए आराम सुकून से देके जाएगा। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक मैपल लीफ सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट को अब यहां से जमा करें, जून 2025 वाली प्राइस यहां पे आपको मिल रही है। कोहार्ट सीमेंट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट फंडामेंटली ब्रिलियंट स्टॉक इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसकी भी प्राइस 88 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब मार्च 2025 वाले रेट अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं अभी अगर आप लोग यहाँ से चीज़ नहीं लेंगे तो कब लेंगे? छोटे स्क्रिप्ट्स की बात करें, के इलेक्ट्रिक को अगर देखें, अगर आपने छोटे स्क्रिप्ट्स में काम करना है बट इसके अंदर रिस्क बहुत है, अगर आप लोग अच्छे स्टॉक्स में काम करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप लोग इन स्टॉक्स में फंसे। अगर आपको दोबारा इन लेवल्स के अराउंड मिलता है 6 रुपये 14 पैसे, 6 रुपये के करीब करीब, तो इसको ज़रूर जमा करें। मैं बार बार यही बात करूँगा कि आप लोग इन अभी मार्केट के अंदर जो नए हैं उनके लिए तो गोल्डन टाइम चल रहा है और जो लोग पुराने हैं उन सबको पता है कि मार्केट दोबारा इन लेवल्स पे रिट्रेस होगी, मार्केट दोबारा इन लेवल्स पे आएगी और दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। जो चीज़ मैं आपको गोल्ड के मामले में बोल रहा था, लेट्स सपोज अगर गोल्ड वहाँ से बढ़ता भी है, अगर $6,500 पे भी जाता है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली वहाँ से 16 to 17% गेन होगा। और अब ये चीज़ देखें कि यहाँ पे जब जंग हुई थी ये आपके वो रेट आ गए थे जो कि अनएक्सपेक्टेड रेट थे, 2024 वाले रेट आपको मिल रहे थे, तो यहाँ से भी यही नेगेटिविटी थी। बट आप देखें कि मार्केट और स्टॉक कहाँ पे परफॉर्म करके गए। अब अगर यहाँ से भी अगर आप लेते हैं और अगर मैं स्टॉप की भी बात करूं तो 50% का अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न है। और अगर आप दोबारा बात करूं जहां से दोबारा ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी तो तकरीबन अगर आप साल वेट करते तो 80% का रिटर्न है, जहां पे आपको 4 डिविडेंड भी मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से गोल्ड आपको उतना रिटर्न नहीं बना के देगा बट इट इज सेफ। ठीक है, मार्केट नहीं चलेगी यहाँ पे उतनी देर गोल्ड चलेगा तो क्रिटिसिज्म देखना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन वंस जब मार्केट चलना शुरू होगी आप लोग 100% लिख लें, गोल्ड को एक साइड पे रखें और इसको एक साइड पे रखें। इन शॉर्ट टर्म मार्केट आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न बना के देगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट खुलवाने हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। अगर आपने अकाउंट शिफ्ट करवाना है तो आज ही support@munirkhanani.com पे मेल करके टीम AH के साथ ट्रांसफर होके आज ही अपना प्रॉफिटेबल जर्नी का आगाज करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स को इस्तेमाल करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।